भारत पर मुस्लिम आक्रमण, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण से क्वेश्चन लोग करने वाले हैं। गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? दिद्दा था, दिद्दा। भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने प्रदर्शन नहीं किया था। अस्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का उसने प्रदर्शन नहीं किया था। सेल्जुक, गुज, करलुक तथा संसाबनी में से वो जो तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है। कौन सी तुर्की जनजात में शामिल नहीं है? संसाबनी। मुरुज ला जहाब का लेखक था, कौन था? अल मसूदी। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमिकर कहलाता था। इम्पोर्टेंट है। वो क्या बोलते थे? खराज बोलते थे। ठीक। भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। उसमें जो है चचनामा सबसे फेमस है। इसमें से जो है मुस्लिम शासन के बारे में जानकारी मिलती है। फिर ताजुल मासीर रचित है, किसकी रचना है? ये हसन निजामी द्वारा लिखी गई है। फिर फतहनामा ग्रंथ का संबंध है अरबों की सिंध विजय से है। फतहनामा का जो है अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। किसको? मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ सोने वगैरह के जो है ज़्यादा काम होते थे। फिर चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? जयचंद को। फिर सबुक्तगीन, अलप्तगीन मोहम्मद बिन कासिम तथा महमूद गजनवी में से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। तो ये सबुक्तगीन था, सबुक्तगीन ये था जो है। फिर झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा था, ये आनंद पाल था। यामनी वंश का संस्थापक था। यामनी वंश का संस्थापक कौन? अल्पतगीन था। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य में महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी थी। कौन सी थी? उद्भांडपुर में जो है राजधानी थी। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? ये जयपाल थे। फिर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। कहाँ का वजीर था? किसका वजीर था? ये इल्तुतमिश का वजीर था। वजीर जुनैदी की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? सिरमौर की पहाड़ियों में। फारसी का होमर कहा गया है। किसको? फिरदौसी को। किताबुल यामनी की रचना की है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। उतबी ने की है। ठीक है। चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 में। चंदावर 94, याद कर सकते हैं, 1100 के आसपास में। ठीक। तारीख सुपुतगीन का लेखक था वैहाकी करके। ठीक है। फिर अगला हम लोग बात करें तो आता है तारीख हिंद। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। किसकी रचना थी? अलवरूनी की है। इम्पोर्टेंट है। फिर महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन आया था? अलवरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ भारत। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद जो है का लेखक कौन था? ठीक, ये भी अलवरूनी ही था, किताबुल हिंद का। फिर मुल्तान, सिंध, पंजाब, नीलवाड़ा में से मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। किस पे किया था सबसे पहले? इसने मुल्तान पर किया था। राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। किसको? पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। फिर लाल कोट का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। फिर मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए मारा गया था। किसके द्वारा? खोखरों द्वारा मारा गया था। खोखर जनजाति थी वो, उनके द्वारा। जो मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद इब्न शान, फिरोज तुगलक तथा इल्तुतमिश में से वो जिसने सोने के सिक्के की ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी और देवी का नाम अंकित कराया। मोहम्मद इब्न शाम करके था, उसको शाम के नाम से जानते हैं। एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने निकलवाए थे? महमूद गजनवी ने। एक तरफ संस्कृत में लिखा होता था मुद्रा लेख, दूसरी तरफ चांद जो है। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाटे मोहम्मदी को संकलित किया। किसने किया है? जियाउद्दीन बरनी ने किया है।
तिलक एक हिंदू सेनापति जिसकी सैन्य सेवा में था। तिलक एक करके था, एक हिंदू सेनापति था। किसकी सैन्य सेवा में था? महमूद गजनवी के। 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर आए थे। क्या नाम था उसका? नाफ्ता, मंजनीक इत्यादि। फिर अगला आता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसमें कौन से? पहला है गुलाम वंश। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश व वलवन में से भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से कौन जो है जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लोग है लाख बख्श कहते थे। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निर्मित करवाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। कहाँ पे दफनाए थे इसको? लाहौर में। हजार मर्दाह कहलाता था। हजार मर्दाह इसको क्या कहते थे? कबीर खां कहते थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें किसको श्रेय था? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी। क्या पहननी पड़ती थी? लाल पोशाक पहननी पड़ती थी न्याय के लिए। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह का तुर्काने चहलगामी बोलते थे। चहलगानी लिखा, चहलगामी होगा इसमें। ठीक है, फिर आपका आता है अगला। इसमें क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश था जो इलवरी तुर्क था। ठीक है, वो वर्ष जब बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था। 1229 में जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई। किसने? वलबन की। बहुत पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। कौन था? इल्तुतमिश जो है। जीतल नामक सिक्का बनता था, इम्पोर्टेंट है। जीतल नामक सिक्का किससे बनता था? तांबे से बनता था। ठीक, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। ये कथन किसका है? राम प्रसाद त्रिपाठी का। रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करने वाला शासक था इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्काने चहलगामी को समाप्त किया था। किसने? बलबन ने जो है। वह व्यक्ति जिसने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी। जलालुद्दीन मंगवरनी। अवध में पिर्थों का विद्रोह हुआ था। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में हुआ था। मिनहाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। किसने किया था? इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया था। हसन निजामी तथा फक्र-ए-मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था। किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक का। मंगोल चंगेज खां का समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ठीक, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने नियुक्त किया था। किसको किया था? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को। अमीर याकूत के पद पर रजिया द्वारा नियुक्त व्यक्ति था जमालुद्दीन याकूत। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। याकूत निवासी था अबिसीनिया का। ठीक है, ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी व रजिया में से सुन्नी और शिया के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद हुआ। किसके समय में हुआ था? रजिया के समय में। शिया सुन्नी में काफ़ी विवाद हुआ। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाले शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किया मिनहाज उस सिराज ने। अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन तथा मोहम्मद गोरी में से ममलूक वंश का था। कौन था? बलबन था। शाही अंगरक्षकों का प्रधान कौन था? सर ये जानदार बोला जाता था। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था।
गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, या गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। वो जिसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था, तो किसका पीछा का, जलालुद्दीन मंगबरनी का। शाह तुर्कान थी, क्या थी, रुकनुद्दीन फिरोज की माता का नाम शाह तुर्कान था। रचिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, निजामुल मुल्क जुनैदी। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले सूबेदार था, कहाँ का था ये, बदायूं का सुल्तान था, ठीक है, सूबेदार था, सुल्तान नहीं। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था, किसने करवाया था, वल्बन ने करवाया था, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था, एक कौन था, बलबन ने, ठीक है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की, किसने किया, बलबन ने किया। सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, कथन है बलबन का। बलबन बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक तथा इल्तुतमिश में से जिलाउल्लाह को राजाधिकार संबंधी अवधारणा है, संबंधित है अल बलबन से। वो जो स्वयं को नायबे खुदाई कहता था, बलबन जो था अपने को नायबे खुदाई कहता था, ठीक है। एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी, किसने, किसलू खां ने। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी गुलाम सुल्तानों का सही कालक्रम है, सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद। फिर अगला वंश है खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खोड़ी में राज्याभिषेक हुआ था 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना किसने थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा धारण की गई उपाधि थी, किसकी उपाधि धारण की थी, शाइस्ता खान की, ठीक है। वो सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुसत्ता पर, कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था जो है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था, रामचंद्र देव था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी ने राय रन की उपाधि प्रदान की थी, कब, रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी ने नौसारी की जागीर प्रदान की थी, इसको की थी, देवगिरी के रामचंद्र देव को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, जबर खारा, ठीक है, कौन सा था, जफर खां। खिजराबाद का परिवर्तित नाम था चित्तौड़ का, जो एक नाम कौन सा था, खिजराबाद, इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया, किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था, क्या था, एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना था उसको। अलाउद्दीन खिलजी बलबन, फिरोज शाह तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो है इसके तहत जो है चीज़ों के दाम को जो है फिक्स किया गया था, बहुत ज़्यादा न रख के जो है एक उचित जो है दाम रखा गया था, जिससे कि सबको जो है कम सैलरी देने पर भी लोगों को जो है पर्याप्त जो है कम पैसे में जो लोग सर्वाइव जो है जी सकें, जो है भरण पोषण उनका हो सके। फिर अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर प्राप्त हुआ था, कहाँ से, गुजरात से। 1000 दिनारी कहा जाता था किसको, मलिक काफूर को। मलिक काफूर को वहाँ से उन्होंने खरीदा हुआ था 1000 दिनारी, मतलब 1000 दिनार दे के जो है, मुद्रा होती है दिनार उस समय की थी, उसको दे के उन्हें खरीदा गया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय प्राप्त था किसको, मलिक काफूर को। बहुत ही वीर था जो है
मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था किसने? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने इसको जो है कोहिनूर हीरा दिया था। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, में राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का नाम था अली गुरसफ नाम था इसका, ठीक है। गुसरफ जो है, गुरसफ जो है जी। दीवाने आरिज था, कौन है? सैन्य विभाग, एक सैन्य विभाग था, इसको क्या दीवाने आरिज बोलते थे। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था आरिजे मुमालिक, ठीक। सहनाए मंडी कौन था? बाजार निरीक्षक होता था। बरीद कौन थे? गुप्तचर अधिकारी होते थे, उनको बरीद कहा जाता था, ठीक। खिलजी के समय की बात है सभी। फिर उसके बाद नासरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वो जो नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, कुछ ज़कात बोलते थे, ठीक है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जिससे कि जो पहचाना जा सके अच्छी नस्ल के कौन घोड़े हैं क्या जो है, क्योंकि लोग जो है बदल देते थे घोड़ों को जो है, इससे जो है काफ़ी नुकसान होता था जो है, इसलिए उसने दागने की प्रथा शुरू की थी। अमीर खुसरो के अनुसार वो अरब ज्योतिषी जो 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या के अध्ययन किया, अबू मासर नाम था, ठीक है। सल्तनत काल में जो है खराज था। खराज क्या था? हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर जो है लिया जाता था, उसको खराज बोलते। परवाना नवीस था। ये कौन होता था परवाना नवीस? परमिट देने वाले अधिकारी को परवाना नवीस कहा जाता था। दीवाने रिसालत था। ये कौन सा था? दीवाने रिसालत मतलब विदेश विभाग होता था। अमीर खुसरो बरनी से बड़े थे। कितने बड़े थे? 32 वर्ष से ज़्यादा उम्र उनकी थी। अमीर खुसरो से थे किसके? अमीर खुसरो किसके से थे? निजामुद्दीन औलिया के। औलिया ने तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। किसको? अमीर खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी, ठीक। फिर हम लोग बात करें अगला जो है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है किसमें? पद्मावत में, ठीक है। ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अकत खां का विद्रोह हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। फिर वो सुल्तान जिसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित कराया, ये थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। बलबन मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश तथा मुबारक शाह खिलजी में से स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ये जो मुबारक शाह खिलजी अपने को खलीफा जो है घोषित कर लिया था। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। खराज, घरी, किस्मत खोती तथा चराई में से होकर जो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं लगाया था। किस्मत एक खोती इसने नहीं लगाया था, बाकी खराज, घरी और जो चराई कर लगाता था। तूती ए हिंद कहा गया है, तूते ए हिंद या तू जो है ये अमीर खुसरो को। तुगलक नामा का रचयिता कौन था? अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतूर रचना है किसकी? अमीर खुसरो की है। वो सुल्तान जो पहले अली गुरसाब के नाम से जाना जाता था, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, अलाउद्दीन खिलजी था। फिर बात करें अगला तुगलक वंश की, ठीक है। तुगलक वंश में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक में से कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण, इसको सोंदर जो है बोलते थे, देने की प्रथा का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर दौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा फिरोज शाह तुगलक के काल में। कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते। किसका कथन है? निजामुद्दीन औलिया का। सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया फिरोज शाह तुगलक ने जो है। स्वर्गद्वारी नामक शिविर संबंधित था मोहम्मद बिन तुगलक से जो है, स्वर्गद्वारी नामक शिविर। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली दूर है का नारा से संबंधित सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक। हनुज दिल्ली दूरस्थ कथन है निजामुद्दीन औलिया का।
मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। कहाँ? दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा संज्ञा प्रदान की गई। क्या दिया गया? कहा गया दिनार कहा गया। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग विफल सिद्ध हुआ। व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई होने लगी। अमीराने सादाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है, पूछता जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत काल के शासकों में से दीवाने खैरात को प्रारंभ किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया था। वली और अमीर के पदों को पृथक किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत काल में दारुल सफ़ा होता था। ये जो क्या होता था? एक चिकित्सालय होता था। रहेला का लेखक था। रहेला लिखा है, रहेला का लेखक इब्न बतूता। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखी गई है। इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोरक्को यात्री था ये। ठीक है। इब्न बतूता दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था पहले। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया था इब्न बतूता ने। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी में से होली का त्यौहार मनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने होली का त्यौहार मनाता था ये। फुतहु उस सलातीन के लेखक हैं। कौन है? इसामी हैं। अब इसके बाद सही सुमेलित किया गया है। इसमें तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक, आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक और खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। फिर अगला है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठट्टा अभियान के समय इसकी मृत्यु हुई थी। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कथन है बदायूनी का। जौनपुर शहर की नींव रखी थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी 1359 ईस्वी में। जौना खान नाम था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। पूर्व का सिराज कहा जाता है किसको? जौनपुर को। राजवाही व उलूग खानी थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम था। ठीक है। फिर जो है अगला क्या है आपका? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तथा जो है गयासुद्दीन तुगलक में से हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की मोहम्मद बिन तुगलक ने। फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहाते है फिरोज शाही, इसकी आत्मकथा है। बलबन अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। किसने वसूला था? फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक को जो है। ठीक है। वो जो निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान का गठन किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। हक के सर्व कर था। ये क्या था? सिंचाई कर था। हक के सर्व इम्पोर्टेंट है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में किया था। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया। वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से जो दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे लगभग 12,000। अब अगला है सैयदम लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जो है लोदी वंश। आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। गजे सिकंदरी का आरंभ हुआ सिकंदर लोदी के समय। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सिकंदर लोदी लिखता था। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? निजाम खां नाम था। राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ये कथन है इब्राहिम लोदी का। बहलोल लोदी अमीरों को पुकारता था। मसनद अली, बहलोली सिक्कों को चलाया था बहलोल लोदी ने।
सैयद सुल्तानों का ऐतिहासिक कालानुक्रम क्या है? पहले खिज्र खां, उसके बाद मुइजुद्दीन मुबारक शाह सेकंड, फिर मोहम्मद शाह फोर्थ, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ठीक है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बहलोल लोधी। मुगल राजनीति में सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है हुसैन अली और अब्दुल्ला खां का। वह लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था, बहलोल लोधी था। लोधी वंश के शासक संबंधित थे विशुद्ध अफगानी कुल से। तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक एवं कलात्मक गतिविधियाँ, ये सब हम लोग यहाँ से आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।